बढ़िया, चलिए हम इस बात को मान लेते हैं कि बहुत सारी चीजें जिसको प्लॉट को कहा जा रहा है कि थोड़ा ढीला है, वीक है, यहाँ पर वो बिल्कुल अननेसेसरी था वहां पे उसका हैंड वॉश करते हुए वो सीन दिखाना। हेलो, वेलकम एवरीवन। आज जो मैं रिव्यू कर रही हूँ ड्रामा सीरियल हमराज के लिए, हमराज के बारे में बहुत सारी बातें सुनने को मिल रही हैं जिसमें कि व्यूवर्स ये कह रहे हैं कि एक छोटे से इशू पे जिस पे कंसिडर करना चाहिए था उस पे नहीं किया जा रहा, और जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं हो पा रही आगे, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो टोटली रॉन्ग हो रही है। लेकिन आज जो रिव्यू हम कर रहे हैं वो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर नहीं, पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर करेंगे। आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि एक कंक्लूजन जो है वो एक साथ जब हम उसकी स्टोरी को लेके चलते हैं तो हमें समझ आएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी है इसमें वो है जब एपिसोड स्टार्ट होती है, सारा जो कि आयज़ा खान पोर्ट्रे कर रही है जिस कैरेक्टर को, बहुत ही हसीन ड्रेसिंग के साथ सामने आती हैं। इतना हसीन ब्यूटीफुल वो ड्रेस है जो उन्होंने पहना हुआ है कि नज़रें हटती नहीं हैं उसके ऊपर। अच्छी सिलेक्शन है, बहुत प्यारी लग रही हैं वो उसमें, और वो सीन बहुत अच्छा है। साथ साथ जो कैमरा वर्क है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप व्यूअर्स देखेंगे इसका एक सीन है उसमें साइम जो है वो साबरा के साथ ऊपर जा रहा है स्टेयर्स से, तो वो बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइज किया गया है। कैमरा वर्क बहुत एक फिल्मी सीन लग रहा है, वो वाकई बहुत अच्छा पिक्चराइज किया। इसके अलावा ड्रामे के और सीन्स भी बहुत बेहतरीन हैं, बहुत खूबसूरत हैं। डेफिनेटली पिक्चराइजेशन जो है वो बहुत खूबसूरत है। जहाँ पे एक पॉइंट जो मैंने नोट किया वो ये था कि जब केक कटिंग सेरेमनी में जब सारा को कॉल आती है कि केक में जहर है, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रैग किया गया। उस सीन को ड्रैग करने की वजह से जो इंटेंसिटी है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि एक चीज़, एक ऐसी न्यूज़ जब मिलती है किसी को तो वो उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन लेता है, तो वो फ़ौरन एक्शन नहीं था, बहुत ज़्यादा ड्रैग था। दूसरा पॉइंट ये था कि सारा जो अहमर की वाइफ है वो सेलिब्रेट कर रही है, उसने सब कुछ अरेंज किया है, और जिस वक्त केक कट रहा है उस टाइम पर वो वहाँ मौजूद नहीं है। तो क्या उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? क्या उसके आने तक वेट नहीं करना चाहिए था? तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। ऑब्वियसली स्टोरी में उनको आगे वो लेके जाना था, सिचुएशन पैदा करनी थी कि वो अचानक से आती है और केक खाने से रोकती है उन लोगों को, तो इसलिए इस सिचुएशन के लिए इस तरह डिज़ाइन करना पड़ा होगा उस सीन को। लेकिन यहाँ पे ये कुछ वियर्ड सी सिचुएशन थी कि उन्हें वेट करना चाहिए था। इसी से आगे एक पॉइंट जब सारा कहती है और ये सारा सब कुछ हो जाता है रिजॉल्व, सब लोग एक कमरे में बैठे हुए, कॉल किसने की थी, वो नंबर सारा के फ़ोन से क्यों नहीं लिया जाता, जबकि गूगल करके सर्च किया जा रहा है, नंबर ढूंढा जा रहा है बेकरी का, लेकिन जिस नंबर से कॉल आई थी वो नंबर नहीं देखा जा रहा जो कि उसके फ़ोन में है। और थोड़ी देर बाद वो नंबर उससे मांगते हैं और वो नंबर बताती है, लेकिन ऑब्वियसली ये सीन की डिमांड है, उस तरह उसको घुमा के स्टोरी को वहाँ लेके जाना है कि पहले किसी कंसर्न बंदे से बात करनी ज़रूरी थी, इसलिए उन्होंने जो है वो पहले बेकरी का नंबर लिया और फिर उसके बाद उससे वो नंबर लिया। चलिए हम इस बात को मान लेते हैं कि इतना तो स्पेस देना चाहिए हमें। एपिसोड 19 में जो सबसे बेस्ट सीन था वो ये था कि जब अहमर आता है और साबरा और अहमर की जो वालदा हैं वो बात कर रही होती हैं और सारा के अगेंस्ट वो कुछ कहती है, और उसके ऊपर जो उसका रिएक्शन था वो बहुत स्पॉट ऑन था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अहमर ने बिल्कुल किसी चीज़ का बीच में ज़रा सा भी बेनिफिट नहीं दिया, ज़रा सा भी डाउट नहीं होने दिया, और उसने स्ट्रेट अवे कह दिया कि तुम कैसे फैमिली के खिलाफ कोई बात कर सकती हो। तो मुझे ये सीन, अहमद का आना, उसके डायलॉग्स, उसका फैसला बहुत अच्छा लगा। दूसरा सीन जो था जो बहुत ही मुझे अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि साइम जब अपनी मदर से बात कर रहा होता है तो उसकी मदर की जो उसकी तरफ एक तवज्जो है जो वो बार बार देखती है, नोट करती है कि आखिर क्या बात है, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि एक अच्छा पॉइंट दिखाया कि माँ बाप को जो है वो अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर जो है वो नज़र रखनी चाहिए। साइम की और उसकी मदर की जो कॉन्वर्सेशन थी, या मदर का जो इंटेंशन है उसकी तरफ कि वो हाँ उस पर बहुत तवज्जो देती हैं। एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जिसको प्लॉट को कहा जा रहा है कि थोड़ा ढीला है, वीक है, वो बंदा जो है साइम, वो बग़ैर किसी प्रूफ के बस एक ही फ़ोन कॉल के ऊपर जो है वो उसको उसके पीछे लगा हुआ है, जबकि बाकी फ़ोन कॉल्स, बाकी डिटेल, बाकी डाटा कोई भी नहीं देख रहा, या इवन वो अगर रेस्टोरेंट में मौजूद भी थी सारा, तो ये इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि वो इस सब सिचुएशन की ज़िम्मेदार है। तो यहाँ पर तो वीक है प्लॉट या स्टोरी, लेकिन आगे जो सीन्स हैं जिस तरह पिक्चराइज़ किए हैं, स्टोरी को जिस तरह वो लेकर जा रहे हैं आगे, उसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत से पॉजिटिव मैसेजेस हैं, सीन्स हैं। ख़ास तौर पे जहाँ पर दिखाया गया है कि सारा की फैमिली, सारा की फादर की तरफ से, उसकी मदर की तरफ से जो रिएक्शन दिखाया है, अपनी बेटी को टोटली सपोर्ट करना,
वो बहुत एक पॉजिटिव एक्शन दिखाया है, बहुत ही पॉजिटिवली उसको पोर्ट्रे किया गया है। यानी बेटी की जो भी सिचुएशन है, दुनिया चाहे कुछ भी कह रही है, लेकिन उसके माँ-बाप उसके साथ खड़े हैं, उसके माँ-बाप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसे उस सिचुएशन से निकालने के लिए उसको हेल्प आउट कर रहे हैं, उसकी बात पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक फैमिली की, कि फैमिली को आपके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ उस ड्रामे में मुझे बहुत अच्छी लगी कि फैमिली बॉन्ड जो है वो बहुत अच्छा दिखाया गया है। वो सीन मुझे प्रॉब्लमैटिक लगा जिसमें सारा के फादर जो हैं जब साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाते हैं सारा को, तो वहाँ पर जो माहौल दिखाया, साइकियाट्रिस्ट जो है वो हैंड वॉश कर रही है, तो वो बिल्कुल अननेसेसरी था वहाँ पे उसका हैंड वॉश करते हुए वो सीन दिखाना, क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट है। साइकियाट्रिस्ट के पास जब भी कोई जाता है तो एक बहुत ही कंफर्टेबल ट्रस्ट वर्दी टाइप का एक माहौल होता है और सिंपली वन ऑन वन एक कॉन्वर्सेशन होती है। यानी बंदा बैठकर ऐसा माहौल या ऐसा उसको रिएक्शन मिले डॉक्टर की तरफ से, साइकियाट्रिस्ट की तरफ से, कि वो उस पर ट्रस्ट कर सके और अपनी बात उस तक पहुंचा सके, वो दिल की बात जो कि वो अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपनी फैमिली से भी नहीं कर पा रहा, अपने दिल की बात वो उसके साथ ईजीली कंफर्टेबली उसको कह सके। तो जो रूम दिखाया था डॉक्टर का वो बहुत अजीब सा था, एक कैबिन टाइप और फ्रेम टाइप बना हुआ, तो वो कुछ डिस्टर्बिंग सा था, उसको बेहतर किया जा सकता था। तो अभी तक की तो ये सिचुएशन थी। आगे नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो स्टोरी आगे बढ़ रही है, आगे इस तरह बढ़ रही है कि अब सारा को अहमद जो है वो अपने घर वापस ले जाता है और अहमद जो है वो मिलकर सारा के साथ अब इन्वेस्टिगेशन करने की उसने ठान ली है, वो कोशिश कर रहा है और सारा भी अब जो है हिम्मत पकड़ ली है उसने और वो कोशिश कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए हुए हैं जो मैंने देखे कि सारा बहुत दफ़ा साइम को देखती है, उनका इनकाउंटर होता है आमने सामने, तो उसने पिक्चर क्यों नहीं ली, उसने वीडियो क्यों नहीं बना ली। बिल्कुल ये पॉइंट है कि वो पिक्चर्स बना सकती थी, अपने आप को सही साबित करने के लिए वो प्रूफ किसी को दिखा सकती थी, लेकिन ये एलिमेंट मिसिंग है। ऑब्वियसली अगर ये चीज़ वो कर लेती तो फिर स्टोरी आगे जिस तरह चल रही है वो नहीं चल पाती। साथ में लोगों ने ये भी कमेंट्स किए हैं कि सीसीटीवी कैमराज नहीं है क्या उसके घर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जब उनका वो जो नौकर और वो जो साबरा है और मीरू जब घर में आते हैं तो जब इन्वॉल्व किया गया है तो वो इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं कि कोई चीज़ जो है रिकॉर्ड में नहीं आए, मेन स्विच ऑफ कर देता है। तो स्टोरी में आगे जो है अब लग रहा है कि कुछ मजीद एक्शन नजर आएगा। स्टोरी में हमें अब आगे काफ़ी चेंज नजर आ रहा है। अहमद और सारा मिलके इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कल्प्रिट है यानी कि साइम को, और सारी सिचुएशन को फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। साथ में अहमद अपनी बीवी के लिए एक्शन लेता है, अपनी माँ से कहता है कि मैं किसी को भी ये इजाज़त नहीं दूंगा कि उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाए। तो काफ़ी स्टोरी जो है वो आगे अच्छी होने वाली है, इसको देखते रहें। मजीद इससे रिलेटेड कोई भी आपके सवालात हों आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मजीद नेक्स्ट रिव्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।